हेलो एवरीवन, आज कैपेसिटर चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में। बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों डाइलेक्ट्रिक्स हमको पढ़ना पड़ रहा है, क्या ज़रूरत है। तो बात तब की है जब लोग कैपेसिटर तो बना लिए पर कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, क्योंकि इंसानी सोच है कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो हम चाहते हैं उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको इफ़िशियंट बनाएं, है कि नहीं। तो इफ़िशियंट बनाने के लिए लोगों ने क्या किया कि कोशिश किया कि कैसे हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। तो उसी फिराक में इन्होंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात की कि भाई इसके बारे में क्या किया जाए। तो शुरुआत हुई कंडक्टर को रखने से, है ना। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए सबसे पहले समझना है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स है, लेकिन कंडक्टर वहीं पे कंडक्टिंग मटेरियल्स है, ठीक है। अब कंडक्टर का क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने पढ़ा ये कैपेसिटर हो गया हमारा, पैरेलल प्लेट, इनके बीच का डिस्टेंस d ले लिया हमने और इनके बीच हमने एयर को रखा है, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो वहाँ पर c की वैल्यू हमारी हो जाती है a एप्सिलॉन नॉट बाई d हो जाती है, पर हमको इस c की वैल्यू बढ़ानी है। तो इस एयर की जगह अगर हम कोई दूसरा चीज़ रखते ला करके यहाँ पर, तो हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव आए, है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों ने इस पर रिसर्च चालू किया। रिसर्च में सबसे पहले कंडक्टर की बात आई। तो कंडक्टर को लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। मान लेते हैं हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वेक्टर, और हमने इस छोटे से कंडक्टर को इसमें रख दिया। तो जब आप कंडक्टर को रखोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कंडक्टर का ये नेचर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, ये देखो ये माइनस 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 ऐसे, और इधर पे आ जाएगा, मतलब प्लस इधर भागेगा, सॉरी, और माइनस चार्जेस यहाँ आ जाते हैं। और ये चार्जेस उतने अमाउंट के होते हैं जिससे कि इनसाइड, यहाँ देखिए ये हो गया एक्सटर्नल आपका और ये हो गया आपका इंड्यूस्ड। तो कंडक्टर के केस में जो ई नेट आता है हमारा, वो जो नेट फील्ड है वो होता है ई इंड्यूस्ड और प्लस ई, ये जो मिला के दोनों का आता है वो ज़ीरो आता है वेक्टर सम में। इसका मतलब हम कहें कि कंडक्टर ठीक उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर क्रिएट कर लेता है और ऐसे रीअरेंज करता है कि अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, ई नेट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा तो फिर हम कैपेसिटर में कहाँ से एनर्जी स्टोर कर पाएंगे, और हमको तो एनर्जी स्टोर करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया फेल। फिर उन्होंने कहा कि देखते हैं कोई और मटेरियल, तब अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उनके जो डाइपोल्स हैं, है ना, डाइपोल कहा जाए, या डाइपोल जो दो चार्जेस से बनते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं या थोड़ा सा रीओरिएंट होते हैं, है ना। तो इस वजह से उसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। फिर वो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बनता है, जिससे पोलराइजेशन होता है, और फिर जाकर के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक के केस में ज़ीरो नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, इनको हमको पढ़नी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम टाइप्स नहीं सीखेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला है हमारा नॉन पोलर और दूसरा है पोलर, है ना। तो हम नॉन पोलर के बारे में बात करते हैं। द मॉलिक्यूल या मटेरियल बोल सकते हैं, द मटेरियल which has no permanent dipole moment। इनके पास कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, तो ये हमारे नॉन पोलर होते हैं। पोलर को हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स आर कॉन्साइड्स। इस पे क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक पर, जैसे देख लीजिए
ये मान लीजिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों एक पर ऐसे कॉन्साइड रहते हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका हो सकता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर O2 लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं, ETC। ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर के, ओके। और अगर हम बात करें पोलर का, तो आइए पोलर का देख लेते हैं। पोलर के पास पहले से ही एक परमानेंट डाइपोल होता है, ठीक है, तभी तो इसका नाम पोलर है। पोलर के लिए देख लेते हैं, पोलर के पास क्या होता है, द मटेरियल विच हैज़ ए परमानेंट। यहाँ पे जब परमानेंट डाइपोल मोमेंट की बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मटेरियल को नहीं रखे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे, तब भी उसके पास इस वाले केस में डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ई एक्सटर्नल, ओके। और सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नॉट कॉन्साइड्स, नॉट कॉन्साइड्स। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल H2O हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। और ये हमारा क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। हमारे सिलेबस में जो डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ना है वो पढ़ना है नॉन पोलर और लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक हमको पढ़ना है। अब ये लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं बेटा, इफ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट is along the external electric field। अगर ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें जो हमारे डाइपोल मोमेंट क्या हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं या पोलराइजेशन से बन रहे हैं या इंड्यूस होने पे बन रहे हैं, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगे, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको और मिल सकते हैं, जैसे अगर बात किया जाए नॉन पोलर के केस में, तो नॉन पोलर के केस में नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो 0 होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। और इस पे थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल एजिटेशन का मतलब हुआ टेम्परेचर की वजह से एनर्जी रहती है, तो एनर्जी की वजह से रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, है ना, किसमें, पोलर वाले में। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या इसमें डाइपोल मोमेंट जो है पूरे ओवरऑल मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम में 0 होता है, तो आपका आंसर होगा यस। क्यों 0 होता है, क्योंकि थर्मली एजिटेशन की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से ये सब रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, जिसकी वजह से इन सब का सम क्या आता है, 0 आता है। लेकिन वहीं पर नॉन पोलर केस में शुरू से ही 0 में रहता है। हाँ, जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो इनके बीच गजब का काम होता है। पहले आप नोट कर लीजिए, हम उनके बारे में बात करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे ये सारी सिचुएशंस होते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि एक मटेरियल लेंगे। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, कि क्या नॉन पोलर हमको पढ़ना है, पोलर नहीं पढ़ना है, क्या पोलर में पोलराइजेशन नहीं होता है? बिल्कुल, पोलर में भी पोलराइजेशन होता है, नॉन पोलर में भी पोलराइजेशन होता है। ओके, लेकिन हमको जो पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, तो आइए अपने सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कोई एक पार्ट है जिसमें हम दिखा रहे हैं आपको कैसे डाइलेक्ट्रिक्स है। तो ये देखिए, ये हम 3-3 का ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये सब प्लस और माइनस एक दूसरे पे कॉन्साइड्स हैं। क्या हैं? कॉन्साइड्स हैं, प्लस माइनस,
अरे सर ऐसे नहीं हो सकते, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस को माइनस प्लस को माइनस ऐसे। अभी क्या है, ये सब कॉन्साइड्स हैं, कॉन्साइड्स हैं ये, ओके। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ गए, ओके। तो अब देखना कमाल इनका क्या होगा कि ये सब दूर दूर हो जाएंगे। मैं बस 2 का दिखा दे रहा हूँ आपको, होते और भी हैं, बस आपको मुद्दा समझ लेना है क्या होता है। अब क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से निगेटिव इधर आ जाएगा सबका, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ऐसे। तो मटेरियल हमारा कैसा हो गया, यहाँ पर देखो एक इंड्यूस चार्ज आ गया, माइनस का पोलराइज्ड इसको बोलते हैं, प्लस का क्यू पोलराइज्ड, ओके। अब देखिए मटेरियल की हालत कैसी है, तो मटेरियल की हालत कैसी है भाई, तो मटेरियल की हालत ऐसी हो गई है, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट वेक्टर, यहाँ पर हम कह सकते हैं माइनस का सिग्मा पोलराइजेशन, प्लस का सिग्मा पोलराइजेशन। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिग्मा पोलराइजेशन का मतलब हुआ कि क्यू पोलराइजेशन अपॉन ए, ओके। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए अंदर के हालात क्या होंगे, इधर माइनस माइनस चार्जेस आ गए हैं और इधर प्लस 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 आ गए हैं। ये जो फेनोमेना हुआ है, इसी फेनोमेना को बोला जाता है बेटा पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन, ठीक है। जब किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से उसके इन्फ्लुएंस में आकर के डाइपोल बना लेते हैं और आपस में कैंसिल होकर के नेट डाइपोल हमारा ऐसा बन जाता है जिसमें जो हमारा फील्ड आएगा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो फील्ड है ये किसकी वजह से है, एक्सटर्नल, और इस तरफ कौन आएगा, थोड़ा सा इससे छोटा हो जाता है, इस तरफ आएगा पोलराइजेशन वाला या इंड्यूस वाला। कैसा आएगा, इंड्यूस वाला। अब नेट जो होगा वो नेट किधर होगा, तो नेट इधर होगा, और नेट की वैल्यू कितनी निकालनी पड़ेगी भाई, ई नेट कितना हो जाएगा, तो ई नेट का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। अगर हम कहें ई नॉट की वैल्यू कितनी, सिग्मा नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी, सिग्मा पोलराइज्ड अपॉन कितनी भाई, कितनी, ए एप्सिलॉन नॉट। अब सोचना है कि ई नेट का क्या होगा, तो ये सब रिलेशंस बन रहे हैं खटाखट। अगर चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू क्यू नॉट जो पहले था। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, चलो लास्ट में लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट? अच्छा सर ये ए कहाँ से आ गया, यहाँ तो ए नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमने गलती से लिख दिया है, ए इसमें नहीं होगा। अगर ये चार्ज के टर्म में लिखा जाएगा तब इसमें ए आएगा, ओके, सॉरी फॉर दैट। कभी कभी यहाँ पे देखिए, अभी चार्ज लाएंगे ना तो ये हो जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू पोलराइज्ड अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, तो ये इसको यहाँ से सुधार लीजिएगा। ये हमारा होता है। अच्छा जी, क्या इसी को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं? बिल्कुल। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ हो, कितना दिया हुआ हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, के। अगर इस मटेरियल का कितना हो, के, तो आपको याद है फोर्स क्या होता था, डिक्रीज हो जाता था एफ नॉट बाई के। कौन सा फोर्स सर? कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स कम होता था कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा कि नहीं, ई नॉट बाई के हो जाएगा, यस और नो। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिलेशंस मिलेंगे हमको। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें घट जाएगी, तो कितने से घटेगी, के टाइम्स घट जाती है। डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? नहीं याद आ रहा है, ये देखो ई डैश इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता था। और एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू होता था के इंटू एप्सिलॉन नॉट। जाके कूलम्ब्स लॉ वाला वीडियो देखना है ना, उसमें बताए हैं कैसे ये होता है। और के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है मीडियम का परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया गया है। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया कितना, ई नॉट को लिख देंगे सिग्मा नॉट अपॉन के। अच्छा जी, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर भेजो, इसको उधर भेज दो, तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा नॉट बाई के।
अच्छा यहाँ पे अब साइलेंट नोट भी छूट गया है। हाँ, ये फार्मूला होता है ई का हमारा, देख लो यहाँ पर कहाँ लिखें यहाँ पर ई का फार्मूला होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके जी, तो यहाँ से कॉमन जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी छूटा है तो कॉमन ले लिया जाए, तो ये हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा भी हो जाएगा कॉमन, सिग्मा नॉट यहाँ हो गया 1 माइनस 1/k, एप्सिलॉन नॉट को मारा तो सिग्मा पोलराइज्ड कितना चार्ज आ जाएगा, सिग्मा नॉट 1 माइनस के क्यू। अगर इसको तुम चार्ज के 1/k आ जाएगा, अगर चार्ज के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्यू पोलराइज्ड अपॉन k इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, चार्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर kp इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1/k, ये आ जाता है हमारा फार्मूला। तो ये सारे रिलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रूफ लेंगे ना तो उनमें ये सारे डेरिवेशंस में हमारे काम आएंगे। ओके, जब हम दिखाएंगे कैसे कैपेसिटेंस बढ़ा, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको फिर से बता दूं, अच्छे से बता दूं क्या क्या सीखा हमने सीखा कि कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो उसके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, जो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे पे कॉन्साइड हैं, वो क्या होने लगेंगे, ऐसे देखो ऐसे हो जाएंगे। तो ये हो गए, यहाँ पे कॉन्साइड्स थे, यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ, बाकी ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में क्या होता है, चार्ज जाता है, यहाँ पे देखो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखा दिया है सिग्मा पी, यहाँ पे दिखा दिया है पॉजिटिव, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इधर, और एक्सटर्नल किधर है, इधर, तो दोनों का नेट आएगा इधर, ये आ जाएगा। ई नेट कैसे होता है, तो यहाँ देखो अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है ई नेट के लिए, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए लिखेंगे इतना, फिर हमने इसको लिख दिया है, फिर चार्ज में कन्वर्ट कर दिया है ये वाला इक्वेशन से, और फिर हमने इसका यूज करके इसको सॉल्व किया है, पोलराइज चार्ज निकाल दिया है, पोलराइज चार्ज यहाँ निकाला है, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पे निकाली है। ओके, तो अब बात आती है कि पोलराइजेशन क्या होता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें, सीखते रहें। तो चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन क्या है, तो पोलराइजेशन क्या है, जब किसी भी मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, खास करके इंसुलेटर को, और उसमें डाइलेक्ट्रिक्स क्रिएट हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो यही कहलाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called polarization. It is a vector quantity ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। मैथमेटिकली p वेक्टर इज इक्वल टू होता है काई पढ़ते हैं इसको, और e, यहाँ पर p क्या है, पोलराइजेशन है, काई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ओके, डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ओके, चलिए अब पोलराइजेशन किन पे डिपेंड करता है, तो पोलराइजेशन जो है वो म्यूचुअली दो अपोजिट चीज़ों पे डिपेंड करता है। पोलराइजेशन, अच्छा सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है, इसके बराबर ये भी होता है, डाइपोल
मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट का कितना होता है बेटा, कूलम मीटर, और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। तो इसका बन जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। 0L का पावर -2 और कूलम के लिए हो जाएगा A और T। ये बन जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। ओके, पोलराइजेशन दो म्यूचुअली अपोजिट चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी, ये सपोर्ट करता है पोलराइजेशन का, और थर्मल एनर्जी ये क्या करता है, अपोजेस पोलराइजेशन। ओके, तो फटाफट आप इतना नोट कर लीजिए। तो पोलराइजेशन दो म्यूचुअली अपोजिट चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी जो पोलराइजेशन को बनाने में मदद करती है, और एक थर्मल एनर्जी, जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी हमारा पोलराइजेशन उतना मुश्किल से होगा। ओके, तो आज के क्लास में हमने देखा बच्चों डाइपोल क्या होता है, डाइपोल के टाइप्स क्या होते हैं, डाइपोल की नीड क्यों आई, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए आई, और फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में था तो हमको वो पढ़ना था। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर स्लैब को हम रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ हम लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कम होता है, हमारा जो पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है, चार्ज जो पोलराइज्ड है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड अ कैपेसिटर, जिसके दो टॉपिक्स बनते हैं। एक बनता है कांस्टेंट चार्ज पर और दूसरा बनता है कांस्टेंट पोटेंशियल पर, यानी जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी और जब बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इन दोनों ही सिचुएशंस को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद पार्शियली फील्ड के बात आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस लेंगे, और इसी तरीके से हमारा ये कैपेसिटर का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ओके, तो अभी मुझे लगता है एक दो वीडियोज़ और आएंगी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर अपन लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, बेइंतहा बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।